हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एलआरसी बिहार में आई हुई नई वैकेंसी के बारे में। और ये जो वैकेंसी है वो टोटल 2500 प्लस पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है। कुल अलग अलग तरह के 4 पद हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें जो जो पद हैं वो उसके बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहला जो पद है वो एएसओ का है। उसके बाद का जो पद है वो एसएसके का है। और उसके बाद का जो पद है वो एसएसए का है। और एक जो पद है वो लिपिक का है। तो इसमें एएसओ, एसएसए और एसएसके, इसके ये जो हैं वो टेक्निकल पोस्ट हैं। और सबसे ज़्यादा जो पद है वो स्पेशल सर्वे अमीन यानी एसएसए का है। और उसके बाद का जो पोस्ट है वो एसएसके है, जो जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है। तो चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल से बात करते हैं। आपको ये बता दूं कि जितने भी पोस्ट निकले हुए हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हैं और इनमें किसी तरह का कोई एग्ज़ाम नहीं है। टोटल जो पोस्ट हैं वो मार्क्स बेसिस हैं और इसमें किसी तरह का कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। तो चलिए एक एक पोस्ट पे हम बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एसएसए के बारे में बात करते हैं। इसके अंतर्गत जो वैकेंसी आई हुई है वो सबसे ज़्यादा है, तो सबसे पहले इसे कवर करते हैं। तो विशेष सर्वेक्षण अमीन के जो पद हैं वो 1944 पद हैं टोटल। और इसका जो विज्ञापन संख्या है 3/2022 है। पहली बार जो वैकेंसी आई हुई थी उसमें 4950 पोस्ट थे और वो पोस्ट किसी कारणवश कुछ लोग फर्जी पकड़े गए थे। कुछ लोगों ने पीआरडी ज्वाइन कर लिया था या जो भी है, तो उसके कारण बहुत सारे पोस्ट वैकेंट रह गए थे, तो उनको भरने के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो इसमें अनुसूचित जाति के 293 पोस्ट हैं, अनुसूचित जनजाति के 12 पोस्ट हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 288 पोस्ट हैं, पिछड़ा वर्ग के 161 पोस्ट हैं और पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 93 पोस्ट हैं और अनारक्षित के लिए 1005 पोस्ट हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 92 पोस्ट हैं। तो इसका जो न्यूनतम अर्हता है यानी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है। और इसमें जो मानदेय है वो 31,000 है, जिसमें आपका मानदेय 24,200 है। और ईपीएफ ईएसआई इसमें सरकार का अंशदान है 2797। उसके बाद आपका लैपटॉप और इंटरनेट के लिए 4,000 रुपये दिया जाता है और ये जो है वो 12 महीने के लिए दिया जाता है, उसके बाद नहीं दिया जाता है। तो इसके अंतर्गत जब 12 महीने पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद मात्र 400 रुपये दिए जाते हैं। और इसके लिए जो उम्र सीमा है वो न्यूनतम 18 साल है और अधिकतम उम्र सीमा जो है अनारक्षित वर्ग के लिए 37 वर्ष है। अनारक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 40 वर्ष है एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति पुरुष के लिए और महिला के लिए 42 वर्ष है। इसका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो 31 मार्च 2024 तक के लिए है और आगे भी इसको बढ़ाया जाएगा, क्योंकि पहले भी बहुत मतलब जो था वो 31 मार्च 2021 तक ही था, जो कि बढ़ते हुए अभी भी चल रहा है और आगे भी चलेगा। और इसमें जो चयन प्रक्रिया है वो मैंने पहले ही बताया था कि मार्क्स बेसिस है। तो इसमें आपका मैट्रिक का, डिप्लोमा का मार्क्स इसमें ऐड किया जाता है। डिप्लोमा का जो मार्क्स है उसका 10% वेटेज दिया जाता है और 90% वेटेज दिया जाता है। सॉरी, मैट्रिक का जो मार्क्स है उस पर उसका 10% दिया जाता है वेटेज और 90% मार्क्स डिप्लोमा का वेटेज दिया जाता है। तो इसका जो ऑनलाइन होने का ऑनलाइन जो आवेदन स्टार्ट होगा वो है 27/9/2022 से स्टार्ट होगा और 21/10/2022 लास्ट डेट होगा आवेदन करने का। और इसका जो भी विस्तृत जानकारी है वो आप देख सकते हैं lrc.bis.nic.in पर। तो ये था एसएसए का। अब चलिए हम बात करते हैं एसएसके के बारे में, यानी कि स्पेशल सर्वे कानूनगो के बारे में। तो ये एसएसके का जो विज्ञापन है वो है और इसका विज्ञापन संख्या 2/2022 है। और इसके अंतर्गत जो कुल पोस्ट हैं वो 240 हैं, जिसमें 52 अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के 2, अत्यंत पिछड़ा यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 34, पिछड़ा वर्ग के 29, पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 16, अनारक्षित 95 और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 12 पोस्ट रिजर्व हैं। तो इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। इसके साथ साथ 2 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। और इसका जो
मानदेय है वो 36,000 रुपये है। इसका भी जो सिलेक्शन है वो मार्क्स बेसिस ही है, और इसका भी ऑनलाइन होने का जो डेट है वो सेम डेट है 27/9/2022 से 21/10/2022 तक, यानी कि 27 सितंबर से ये ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा और 21 अक्टूबर तक ये ऑनलाइन होगा। और इसके लिए जो है चयन प्रक्रिया है उसको थोड़ा सा समझा देते हैं। इसमें मैट्रिक के लिए जो दिया जाता है वो वेटेज जो दिया जाता है वो 10 अंक दिया जाता है। उसके बाद आपका जो डिप्लोमा है उसके लिए 70 अंक दिया जाता है, और 20 अंक का वेटेज जो दिया जाता है वो एक्सपीरियंस पे दिया जाता है। 2 साल तक का जो एक्सपीरियंस होगा उस पर कोई अंक नहीं दिया जाएगा, और 2 साल के बाद जितने भी साल होंगे या डे होंगे उसके लिए एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा और उसका एक्सपीरियंस दिया जाएगा। तो चलिए अब अगले पोस्ट पे बात कर लेते हैं। अगला पोस्ट जो है वो जो टेक्निकल पोस्ट है वो एएसओ है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये एएसओ का एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2022 है, और इसके अंतर्गत कुल 96 पोस्ट हैं। इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो बीटेक है सिविल इंजीनियरिंग में, और इसके साथ साथ 2 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और 2 वर्ष के बाद अगर एक्सपीरियंस होगा तो उस पर आपको वेटेज दिया जाता है। और अगर एमटेक होगा डिग्री तो उसके लिए अलग से अंक दिया जाता है। और ये जो वैकेंसी है इसका जो मानदेय है वो 59,000 रुपये है। तो इसका भी सिलेक्शन सेम प्रोसेस है, और इसमें मैट्रिक के लिए 10 अंक, इंटर के लिए 15 अंक, स्नातक के लिए 50 अंक, और स्नातकोत्तर के लिए अलग से 5 अंक दिया जाता है। और इसके बाद 20 नंबर का जो वेटेज दिया जाता है वो आपका वेटेज जो होता है वो एक्सपीरियंस पे दिया जाता है। तो ये इसका है। और स्नातक से आप ये मत समझिए कि जनरल स्नातक का इसमें बात होता है, क्योंकि इसमें सिविल इंजीनियरिंग से जो स्नातक होता है यानी बीटेक और एमटेक की बात की गई है। इसके बाद का जो पोस्ट है वो लिपिक का पोस्ट है, चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो ये जो पोस्ट है विशेष सर्वेक्षण लिपिक का है, और ये पोस्ट जो है वो नॉन टेक पोस्ट है, और इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो स्नातक है यानी कि ग्रेजुएशन है। और इसके लिए कुल 226 पद हैं, 226 पद हैं। और इसका जो चयन प्रक्रिया हो मैट्रिक, इंटर और स्नातक और स्नातकोत्तर में जो अंक हैं उनके आधार पर किया गया है। मैट्रिक के लिए कुल 10 अंक दिए जाएंगे, और इंटर के लिए 15 अंक, स्नातक के लिए 70 अंक, और स्नातक के लिए 70 अंक दिए जाएंगे, और स्नातकोत्तर के लिए 5 अंक दिए जाएंगे। तो टोटल इसको मिला के जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार किया जाएगा। और इसका भी आवेदन का डेट वो सेम है सारा का, 27/9/2022 से 21/10/2022 तक है। और जितने भी पोस्ट हैं जिसका मैंने ऊपर जिक्र किया है सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का पोस्ट है। जो कॉन्ट्रैक्ट अभी है वो 31 मार्च 2024 तक के लिए है, और उसको आगे भी बढ़ाया जाएगा, जैसा कि पहले भी बिहार सरकार में बढ़ाया जाता रहा है। तो सबके बारे में मैंने जानकारी दे दी, और सबका जो एडवर्टाइजमेंट है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जाके ज्वाइन करके भी उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैं एक बात बता दूं कि जितने भी पोस्ट हैं उनमें जो चयन प्रक्रिया है, जैसे कि मैंने बताया कि मार्क्स बेसिस है, तो उसमें उसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। अगर 10th का अगर 10% है और आपने 90% स्कोर किए हैं तो आपको 9 मार्क्स दिए जाएंगे। उसी तरह अगर इंटर के 15 अंक हैं और अगर आपने 90% स्कोर किया है तो उसका 90% का मतलब 100 का 15, जैसे 100 में 15, अगर 100 का 100 होता तो 15 मिलता, वैसे 90% के हिसाब से उसको डिवाइड कर लिया जाएगा। उसी तरह आगे का भी जो है उसको किया जाएगा। तो ये टोटल डिस्क्रिप्शन था इसके बारे में, और इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में इसके बारे में मैं बता दूंगा। और इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, सबसे बड़ी बात है, और इसमें किसी तरह का कोई एग्ज़ामिनेशन फ़ी भी नहीं लिया जाता है। तो आप बिना सोचे ये इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और है कि जितने भी टेक्निकल पोस्ट हैं जैसे एसओ का हो गया, एसएसएस का, एसएसके का हो गया और एसएसए का हो गया, तो इसमें जो बिहार सरकार के कॉलेज से हैं उनको अलग से 40% का रिजर्वेशन भी दिया गया है।
और जिस तरह पहले रिजर्वेशन दिया जाता था तो उसमें केवल सरकारी कॉलेज को ही दिया जाता था, एसबीटी से रिलेटेड जो कॉलेज थे, बट इस बार सारे कॉलेज को दिया गया है, क्योंकि जो केस हुआ था उस केस के आधार पे ही इस वैकेंसी को निकाला गया है। तो ये टोटल पोस्ट हैं और इसको देखते हुए आप अपने हिसाब से आपको उचित लगे तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद।